जय हिंद दोस्तों। तो आज का जो वीडियो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी भी बहुत से लोगों के लिए कीड़ा घुसा हुआ है मीशो का, फ्लिपकार्ट का, अमेज़ॉन का। और मेरी जो कोशिश होती है ना कि भाई कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म दे दे जिसमें एक गरीब आदमी भी काम कर सके, एक ऐसा इंसान जो अपनी कड़ी मेहनत से कुछ कमाया हुआ धन लगा के अपना घर से बिजनेस शुरू कर दे। बस इसी एफर्ट में मैं लगा हुआ हूँ। फिर भी अगर आपको अमेज़ॉन, मीशो, फ्लिपकार्ट पे आपको ट्रायल करना आप करो, लेकिन एक बात के लिए एकदम रेडी रहिएगा कि शुरुआती दौर आपके लिए बड़ा खतरनाक होगा। पहली बार में आप वहाँ पे सक्सेस नहीं पा सकोगे, नहीं पा सकोगे, नहीं पा सकोगे। इसको आप लिख के ले लो। भले हज़ारों वीडियो आप देख लो यूट्यूब पे जो आपको लालच दें कि मैंने मीशो पे शुरू किया, डे 1 में इतना, डे 2 में इतना, मतलब डेट के चैलेंज बना रखे उन्होंने कि 1 महीने में इतना कमा लिया। इम्पॉसिबल है भाई। तो आज हम बात करेंगे अपनी खुद की वेबसाइट वर्सेस ई कॉमर्स वेबसाइट। किस में हमें काम करना चाहिए और किस में ज़्यादा फ़ायदा है, किस में जल्दी ग्रोथ होने वाली है और किस में कितना खर्चा आता है। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डॉक्यूमेंटेशन की। डॉक्यूमेंटेशन की अगर हम बात करें, भाई अगर आप अपनी खुद की वेबसाइट बनाने जा रहे हो तो वहाँ आपको जीएसटी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सिंपल अपने सेविंग बैंक अकाउंट से अपना अकाउंट बना सकते हो, अपनी वेबसाइट बना सकते हो, जिसका पूरा डिटेल मैंने आपको बता दिया है कि DM टू बाई। मैं कोई DM टू बाई का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, ना ही मुझे करने की ज़रूरत है, लेकिन हाँ मुझे एक प्लेटफॉर्म अच्छा लगा इसीलिए आपको बता दिया। इस तरह की और भी वेबसाइट है, उसमें भी आप काम कर सकते हो। तो इस तरह की वेबसाइट भी बिना GST के, बिना किसी एक्सपेंसेस के आप अपनी प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हो इस तरह से। वहीं दूसरा अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो है, वहाँ पे अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो भाई आपके पास GST रजिस्ट्रेशन होना बहुत ज़रूरी है। उसके बिना आप उस पर लिस्ट नहीं कर सकते होगा। कुछ कैटेगरी में छूट होती है, लेकिन उसका ड्रॉबैक क्या होता है कि आप एक पर्टिकुलर रीजन, अगर आप यूपी के रहने वाले हो तो सिर्फ आपको यूपी के ही ऑर्डर मिलेंगे, यूपी के बाहर के ऑर्डर नहीं मिलेंगे। तमाम लूप होल है उसमें, ना ही आप GST का इनपुट ले सकते हो और कई चीज़ें उसमें, मतलब कोई फ़ायदा नहीं है बिना GST के। लोग भले वीडियो बना के डाल दें बिना GST बेच लो, बेवकूफ़ी है और कुछ नहीं है। अब नंबर 2 बात आती है ऐड चलाना। भाई अगर आपको नए सेलर हो, चाहे वो ई कॉमर्स वेबसाइट पे हो, फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, मीशो पे हो, या अपनी खुद की वेबसाइट बना के बेच रहे हो, इंस्टाग्राम पे बेच रहे हो, व्हाट्सएप पे बेच रहे हो या फेसबुक पे बेच रहे हो, तो वहाँ पे क्या है, ऐड इसमें भी चलाना है, ऐड इसमें भी चलाना है। लेकिन इसमें, इस पर्सनल वाले में फ़ायदा क्या है कि इसमें आप देसी तरीके से ट्रैफिक जनरेट कर सकते हो, जिसके कि मैं कई तरीके आपको बता चुका हूँ। लेकिन अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो पे आपको उनके ऐड लेने ही पड़ेंगे, क्योंकि ये उनकी कमाई का सबसे बड़ा ज़रिया है। और ऐड कोई सस्ता मद्दा नहीं आता। एक बार में छोटा मोटा भी ऐड आपको चलाना है तो 1000 से 1200 रुपये आपका खर्च हो जाता है। तो इस पोर्टल पे आपको बिना ऐड के काम चल सकता है। इस पे आपको बिना ऐड चलाए ट्रैफिक लाना बड़ा मुश्किल। ट्रैफिक आता है लेकिन आपको एक टाइम स्पैन देना पड़ता है, लंबा समय गुजारना पड़ता है, एक अच्छी सी प्रोफाइल बनानी पड़ती है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रोडक्ट लिस्ट करने पड़ते हैं, तब जाके आपकी प्रोफाइल कहीं जाके उठना शुरू होती है। तो आजकल के लोगों में पैशंस तो है नहीं, तुरंत उनको ग्रोथ चाहिए, तो ग्रोथ करनी है उस पर अगर तो टाइम लगेगा। नंबर 3 रिटर्न का झंझट। भाई अगर अमेज़ॉन, मीशो, फ्लिपकार्ट पे आपने कोई प्रोडक्ट बेचा, सपोज ये आपने एक 300 रुपये का प्रोडक्ट बेचा अमेज़ॉन पे, तो 300 रुपये में प्रोडक्ट। नंबर 3 प्रॉफिट रेशियो। सपोज आपने ये एक ईयरिंग बेची है, आपने कोरियन ईयरिंग, जिसकी मैक्सिमम प्राइस 300 रुपये हो सकती है मीशो पे और मैक्सिमम प्राइस 500 रुपये हो सकती है अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट पे। इससे ज़्यादा महंगा बेचोगे तो बिकेगा ही नहीं, कंपटीशन वहाँ भी बहुत ज़्यादा। मीशो पे अगर आप बेचते हो तो 60 रुपये का कमीशन कट जाए उनका, वो कट जाएगा, क्या नाम है, कुरियर चार्ज, तो बचेगा। फिलहाल तो मीशो पे आप 300 का बेच ही नहीं पाओगे, 200 का ही बेचना पड़ेगा। 200 का अगर आप बेचते हो, क्योंकि खरीद जो है 40 रुपये होती है, 200 का बेचते हो तो 40 रुपये आपकी खरीद निकल गई, बचा क्या 160 में 60 रुपये आपका कुरियर चार्ज और आपका पैकिंग चार्ज निकल गया, बचा 100 रुपये। 100 रुपये में आपका क्योंकि इस पर 5% GST है, तो GST भी आप हटा दो, लगभग आपका 90 रुपये प्रॉफिट आता है। यही चीज़ अगर आप अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट में बेचते हो, 500 तक की अगर आप लिस्टिंग करते हो, सारे खर्चे हटाने के बाद यही लगभग 120-130 रुपये आपको प्रॉफिट आता है। अब सबसे बड़ी बात, अगर ये इसको हम अपनी वेबसाइट पर बेचते हैं तो हमें कितना खर्चा आता है। तो भाई अगर आप अपनी वेबसाइट पर बेचते हो तो बिना GST के बेच रहे हो, GST की कोई टेंशन नहीं है।
सिर्फ और सिर्फ आपको कुरियर चार्ज लगना, जो कि मैक्सिमम अगर ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी आप कुरियर करके भेज रहे हो तो 50 से 60 रुपये। तो अगर आप इसको 300 रुपये भी बेच रहे हो तो 250 लगभग 240 रुपये में से 10 रुपये आप पैकिंग वगैरह काट लो तो 250 रुपये का सूखा प्रॉफिट आपको अपनी वेबसाइट पे, मीशो पे और अपनी वेबसाइट पे, इंस्टाग्राम पे या व्हाट्सएप पे आपको प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे आपको ना कमीशन देना है, ना रेफरल फीस देनी है, ना ही कोई एक्स्ट्रा चार्जेस देने हैं। तो ये तीसरा फ़ायदा था अपनी खुद की वेबसाइट का। नंबर 4, रिटर्न का टेंशन। भाई अगर ये आइटम आपने अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो पे भेजा, कस्टमर के पास गया, कस्टमर को पसंद नहीं आया, उसने कहा भाई हमें रिटर्न करना है। अगर ये आपके पास रिटर्न आ रहा है, 40 रुपये का प्रोडक्ट आपके पास रिटर्न आ रहा है, 40 रुपये का आइटम आपके पास घूम के वापस आ रहा है, तो आपको कितना रुपये पे करना पड़ेगा पता है? 160 रुपये। चाहे वो अमेज़ॉन हो, चाहे वो फ्लिपकार्ट हो, चाहे वो मीशो हो। मतलब कस्टमर से वापस आप तक आने का आपको 160 रुपये देना पड़ेगा। तो नुकसान का लेवल देखिए। एक तो आपने बेचा, बेचने में आपकी पैकिंग कॉस्ट गई, पैकिंग कॉस्ट आपकी जो गई 10-15 रुपये, 20 रुपये, प्लस वापस आ रहा है 160 रुपये, वो तो 180 रुपये का नुकसान। बेचा था आपने 140 रुपये का प्रोडक्ट आपके पास वापस आ गया और 180 रुपये आपकी जेब से निकल गए। बहुत तगड़ा नुकसान होता है। शुरू में मैंने बहुत झेला है भाई। मीशो पे तो मेरी आंखों से आंसू निकल आए थे। अमेज़ॉन में फिर भी कम है रिटर्न का झंझट, लेकिन मीशो तौबा। मीशो पे तरक्की पाने का तरीका मैंने बता दिया, देख लेना, लेकिन आसान नहीं है, टाइम लगता है। अब यही चीज़ अगर आपके अपने खुद के पोर्टल से अगर आप बेच रहे हो तो भाई आप उसमें कस्टमर को बोल सकते हो, दीदी अगर आपको पसंद नहीं आया है तो हम आपका पैसा कुछ काट के आपको रिटर्न कर दे रहे हैं। अगर कस्टमर ने आपको इसका 300 रुपये पे किया है तो एक कस्टमर लायबिलिटी बनाने के लिए आप क्या कह सकते हो कि भाई 300 रुपये का है, चलिए 150 रुपये आपको हम रिटर्न कर दे रहे हैं, 150 रुपये काट के आप इस प्रोडक्ट अपने पास रखे रहो। ये एक तरीका हो सकता है, लेकिन ये तरीका आप अपनाना नहीं। इससे क्या होगा, हर कस्टमर यही करने लगेगा। लेकिन अगर आप ऐसा करते हो तो फिर भी आपको 40 रुपये प्रोडक्ट 150 रुपये में बिक रहा है विद कस्टमर सेटिस्फेक्शन, उसको रिटर्न भी नहीं करना पड़ा, फिर उसको भी लगेगा चलो 50% डिस्काउंट के बाद हमें ये मिल गया। तो एक कस्टमर की लायबिलिटी आपके साथ बनती है, PR बनता है। या दूसरा तरीका, अगर उसको रिटर्न कराना भी है तो आप अपनी खुद की कुरियर एजेंसी से करवा लो, या आप उनसे भी कह सकते हो दीदी आप उसको पैक करके वापस कुरियर करके हमारे एड्रेस से भेज दो। तो कितना रुपये लगेगा? मैक्सिमम 50 से 60 या 80 रुपये लगेगा, कहीं दूर का मामला हुआ तो वहाँ आपको 160 रुपये देना पड़ रहा था, यहाँ आपको 60 रुपये में प्रोडक्ट आपके पास विद पैकिंग वापस आ जाएगा। तो फ़ायदा भाई अपने ही वेबसाइट में है, इन ई-कॉमर्स की वेबसाइट पे नहीं है। लेकिन हम आप कहोगे भैया आप क्यों बेचते हो इस पर? तो भाई देखिए, हमें अपने शोरूम भी चलाने हैं, तो शोरूम के साथ साथ हमें फ़ायदा क्या मिलता है, हमारी एक कस्टमर के बीच में एक इमेज बनती है कि भाई हम अमेज़ॉन पे भी हैं, हम मीशो पे भी हैं, हम फ्लिपकार्ट पे भी हैं। हम वहाँ पे कस्टमर को रेट कंपेयर कराते हैं। अगर कोई कस्टमर हमारे पास ये लेने आता है तो हम उसको दिखाते हैं कि भाई अमेज़ॉन पे हम इसको 500 का बेच रहे हैं, अगर आपको हमसे लेना है तो हम 200 तक का आपको दे देंगे। तो वहाँ पे हमको फ़ायदा मिल जाता है अपने ऑफलाइन स्टोर पे। बाकी हमें कोई अमेज़ॉन से मोहब्बत नहीं है, मीशो से मोहब्बत नहीं, फ्लिपकार्ट से मोहब्बत नहीं है, क्योंकि इन सब का जितना भी कमीशन होता है भाई विदेशों में जाता है। हमारे देश को इससे कोई फ़ायदा नहीं मिलता। हमारे देश को अगर कुछ मिलता है तो सिर्फ और सिर्फ GST के नाम पे एक कुछ चंद रुपए हमारी देश की इकोनॉमी में जोड़ते हैं। अदरवाइज प्लेटफॉर्म फीस हो गई है, कमीशन फीस हो गई, सब कुछ जाता है विदेशों में, हमारे देश में नहीं रहता ये। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा मैंने जो समझाया। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ वैल्यूएबल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद।